Hello students, my name is Aryendra Gangwar. I teach class 5th English grammar. टॉपिक है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट टर्म में हमने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस हमने बताया आपको 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बताए थे। उसमें हमने आपको बताया था एक प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको पिछली लास्ट टर्म में बता दिया था, उसकी डेफिनेशंस, रूल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सभी करा दिए थे। अब नंबर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान होता है, कंटिन्यूअस माने होता है जारी रहना, किसी काम का जारी रहना जहाँ पाया जाए उसे। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है हमारा आईएनजी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंटिन्यूअस, जारी रह रहा है, आईएनजी उसमें आएगा। जहाँ कंटिन्यूअस का फॉर है तो वहाँ पर उस टेंस में आईएनजी लगना ही लगना है वर्ब में, तो वो कंटिन्यूअस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान है इसकी, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रहा हिंदी सेंटेंस की पहचान है। ये किसकी पहचान है? हिंदी सेंटेंस की। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे, लेकिन अब बात आती है इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, मैनी टाइप ऑफ सेंटेंस, लेकिन हमें उनके रूल्स एंड उसकी हमें ये मालूम होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए कौन सा सेंटेंस है हमें। तो इसकी पहचान क्या है इंग्लिश में? इन दिस सेंटेंस यूज ऑफ इज आर एम एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एडिंग, यानी वर्ब की जिसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई हो, सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का यूज किया हुआ हो, सिंगुलर पर्सन हो तो इज होगा, प्लूरल होगा तो आर होगा, और आई होगा तो उसके साथ एम वाला हुआ। तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें लगी हुई होती है। समझ रहे ना? सब कुछ समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट होगा लगा हुआ। किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद वाक्य के एंड में होती है हमारी वर्ब लगा हुआ, वाक्य के एंड में। लेकिन हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं था अफर्मेटिव में लगा हुआ, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। इज माने है होता है, ये तो आपको सिंपल पता है। आर माने है होता है और एम माने हूँ होता है। सिंगुलर पर्सन होता है, ही माने वह, सी माने वह लड़की के लिए, इट माने ये एंड किसी का नेम, ही सी इट एंड नेम एंड वन थिंग, ओनली वन थिंग, जिसमें केवल एक चीज़ आए, वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। क्या यूज करेंगे? इज। और यदि वी फॉर हम, यू फॉर तुम, दे फॉर वे, वी, यू, दे एंड वन मोर थिंग, यानी एक से अधिक होगा तो हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। अब रहता है नंबर आई। आई माने होता है मैं। आई एक ऐसा हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल अकेला आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, तो आई के साथ एम आएगा। अब चाहे हमारा सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, चाहे हमारा सिंगुलर पर्सन हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ हो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमारा शेष कॉम्प्लीमेंट जो या ऑब्जेक्ट जो बचता है उसे हम लिख देंगे। जैसे हम ये अफर्मेटिव की हमारा था ये फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। हिंदी सेंटेंस में आपको ये नहीं मालूम होता सब्जेक्ट कौन सा है, तो जहाँ से हमारा वाक्य शुरू होता है, जिस शब्द से हमारा वाक्य शुरू होगा वो हमारा हो गया सब्जेक्ट,
और हिंदी वाक्य में जो लास्ट में होता है वो होता है हमारा वर्ब। वर्ब जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, रोना, धोना, नहाना, खाना, पीना, जागना, ये सब क्या होती है हमारी वर्ब होती है, सब क्रियाएं होती हैं हमारी, सारी क्रियाएं होती हैं वाक्य के लास्ट में। तो ये क्या होता है हमारा, ये हम किसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे लिखा है वह पत्र लिख रहा है, तो वह की अंग्रेजी कौन, लड़का हो गया। लिख रही है तो लड़की हो जाता, लिख रहा है तो लड़का हो गया। तो ही माने वह हो गया। इज क्या माने लिखना होता है, राइट, क्या आ जाएगा, राइटिंग। ही इज राइटिंग अ लेटर। अंडरस्टैंड। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ही माने वह हो गया, इज माने है, राइट माने लिखना, राइटिंग हो गया, ए लेटर हो गया। माली पौधों को पानी दे रहा है। माली क्या होती है, गार्डनर। क्या होती है, गार्डनर। गार्डनर माने माली होता है। इज माने है, पानी देना क्या होती है, वाटर माने पानी होता है, वाटरिंग हो गया। माली है, वाटरिंग, पानी दे रहा है किसे, प्लांट्स माने पौधों को, प्लांट्स, प्लांट्स। गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर इज वाटरिंग प्लांट्स। माली पौधों को पानी दे रहा है, गार्डनर माली हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब गार्डनर क्या हो गया, देखो गार्डनर अकेला है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वाटर माने पानी होता है तो ING उसमें और जोड़ देंगे, वाटरिंग हो जाएगा। प्लांट माने पौधे जो शेष रहेगी, या 2 प्लांट्स या केवल प्लांट्स हम लगा देंगे। अंडरस्टैंड। अब बच्चे पार्क में टहल रहे हैं, तो बच्चे, बच्चे कैसा होगा, सिंगुलर हो गया, प्लूरल, प्लूरल हो गया ना। बच्चे, अगर बच्चा होता अकेला होता है, किसी का नेम होता तो सिंगुलर होता है, बच्चे तो क्या हो गया, चिल्ड्रन। क्या बन गया, चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो गया। हैं का मतलब आर हो गया, चिल्ड्रन आर। क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, विजिटिंग, विजिटिंग लगा सकते हैं, वॉकिंग लगा सकते हैं। दी पार्क, विजिटिंग दी पार्क, VISITING, चिल्ड्रन आर विजिटिंग दी पार्क। अंडरस्टैंड। चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं। तो चिड़ियाँ, चिड़ियों की अंग्रेजी क्या होती है, सभी जानते होंगे, वर्ड्स, वर्ड्स होती है। हैं एक कैसे हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या बनाएंगे, वर्ड्स आर हो गया। फ्लाई माने उड़ना होता है, फ्लाइंग, ING जोड़ दिया। इन द स्काई, चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं। डाकिया पत्र बांट रहा है, डाकिया की होती है पोस्टमैन। है का मतलब इज हो गया। ब्रिंग, ब्रिंगिंग हो गया, लेटर्स। पोस्टमैन इज ब्रिंगिंग दी लेटर, डाकिया पत्र बांट रहा है। अंडरस्टैंड। सबको समझ में आया अफर्मेटिव। अब ने कहा मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, और हूँ की अंग्रेजी एम, आई एम। राइट माने लिखना होता है, राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। अब हमने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग अ बुक। अंडरस्टैंड, सबको समझ आ गया। मतलब सिंगुलर पर्सन के साथ हमने इज का यूज किया, प्लूरल के साथ हमने आर का यूज किया, और हमने किसके साथ, अब आता हमारा आई के साथ हमने एम का यूज कर दिया। सबको समझ आ गया। अंडरस्टैंड। अब बात आती है निगेटिव की। निगेटिव माने होता है नकारात्मक, इसका आंसर नो में होता है। अफर्मेटिव मतलब होता है हमारा क्या, अफर्मेटिव या असर्टिव, इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक। वो स्वीकारात्मक होता है, मतलब उसका आंसर यस में होता है। नेगेटिव का उत्तर नो में होता है, नकारात्मक। तो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल उसी की तरह है सेम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट में करता, उसके बाद इज आर एम में से एक चीज़ लगाएंगे। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। आई माने मतलब मैं है तो एम, आई एम लगा देंगे। उसके बाद चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कुछ हो, नेगेटिव आंसर अगर नो में है तो नॉट का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जैसे लगाते आ रहे हैं वैसे ही लगाएंगे, उसमें ING लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ही सी इट नेम एंड वन थिंग के साथ इज नॉट, एंड वी यू दे के साथ हम वर नॉट, वो आर नॉट, वी यू दे के साथ आर नॉट, और आई के साथ एम नॉट का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करना ही करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, लगाते हैं जैसे लगाते आ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। जैसे हमने कहा कि
सीता किताब पढ़ रही है, सीता किताब नहीं पढ़ रही है, तो सीता इज नॉट, सीता हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा वर्ब, क्योंकि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब इसलिए हो गया क्योंकि सीता क्या है हमारा सिंगुलर पर्सन है, तो सीता इज हो गया, नहीं है तो नॉट हो गया। रीड माने पढ़ना होता है, रीडिंग आ बुक, अंडरस्टैंड। जैसे हमने कहा माली पौधों को पानी दे रहा है, अफर्मेटिव में हमने बना दिया माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो क्या बनाएंगे, गार्डनर इज नॉट वाटरिंग दी प्लांट्स, वाटरिंग दी प्लांट। सब कुछ समझ आ गया। अब बात आती है हमारी इसकी नेक्स्ट सेंटेंस की। अब आती है बात हमारी कि प्लूरल कैसे, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, प्लूरल पर्सन, सिंगुलर मैंने बताया। अब प्लूरल आता है वी, यू, दे एंड वन मोर थिंग, यानी वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, और वन मोर थिंग एक से अधिक चीज़। यूज ऑफ आर नॉट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है नहीं, आर नॉट का यूज करते हैं, आई के साथ एम नॉट का यूज करते हैं। अब हमने एक सेंटेंस लिया है, नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा है, तो नौकर क्या हो गया, सर्वेंट हो गया, अकेला है, कर रहे हैं होता तो सर्वेंट्स होता, लेकिन कर रहा है तो हो गया सर्वेंट। इज नॉट, क्लीन माने साफ करना हो तो क्लीनिंग दी रूम, क्लीनिंग दी रूम, अंडरस्टैंड, क्लीनिंग दी रूम। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं की अंग्रेजी आई हो गई, रहा हूँ आई एम नॉट हो गई, रीड माने पढ़ना होता है, रीडिंग हो गया, इंग्लिश आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, बच्चे हो गया प्लूरल, चिल्ड्रन आर नॉट, ड्रिंक माने पीना होता है, ड्रिंकिंग दी मिल्क, चिल्ड्रन आर नॉट ड्रिंकिंग दी मिल्क। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, तो बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन दी स्काई, पक्षी आर नॉट माने नहीं, फ्लाइंग माने उड़ रहे हैं, द स्काई आकाश में। मोर जंगल में नहीं नाच रहा है, पीकॉक इज नॉट डांसिंग इन दी फॉरेस्ट, पीकॉक मोर इज नॉट नहीं, डांस मान नाचना और डांसिंग इन दी फॉरेस्ट, मोर जंगल में नहीं नाच रहा है। समझ आ रहा होगा सबको। तो ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर पर्सन में हमने इसका यूज किया, इज नॉट, प्लूरल में आर नॉट, आई के साथ एम नॉट, वेरी इजी, समझ आ गया ना, बहुत इजी सेंटेंस है। अब बात आती है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जानते हैं, जब कोई सेंटेंस किससे शुरू हो, क्या से शुरू होता है, या हमारा WH वाला यदि, कब, कहाँ, क्यों, कैसे शब्द आते हैं। दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव की पहचान है, कोई भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगा हुआ होगा। यदि इंट्रोगेटिव है तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव मार्क होगा लगा हुआ। इंट्रोगेटिव जब मार्क है तो समझ लीजिएगा ये कैसा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान कि इंट्रोगेटिव मार्क इज कंपलसरी, कि इंट्रोगेटिव मार्क है तो हमारा वाक्य के एंड में इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगा हुआ होगा। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार इज आर एम लगाते हैं। ये नहीं करता कैसा, सिंगुलर पर्सन है तो इज, प्लूरल है तो आर, वैसे आई है तो एम का यूज करेंगे। इज आर एम में से एक चीज़ लगाएंगे, चाहे सिंगुलर है क्या से शुरू हुआ तो इज लगाएंगे, प्लूरल है क्या से शुरू हुआ तो आर, और मैं है तो क्या लगाएंगे, एम आई लगाएंगे नहीं, उसके अनुसार हम लगा देंगे। जैसा कि फार्मूला आपको मालूम पड़ रहा होगा कि इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ING ऐड कर देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद लास्ट में जाकर क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क भी लगाना हमें कंपलसरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव होगा। यदि वाक्य के बीच में कोई इंट्रोगेटिव शब्द आए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कब होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, कितने हैं, ये शब्द आते हैं, तो उन शब्दों की अंग्रेजी पहले लगा लेते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उनकी अंग्रेजी लगा लेंगे, और जैसा कि इज़ार हम पहले लगाया था सब्जेक्ट के अनुसार, पैसा फिर से लगा लेंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देंगे, जैसे गो है तो गोइंग, रीड है तो रीडिंग, कम है तो कमिंग लगा देंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और फिर इंट्रोगेटिव का मार्क को ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा होगा सब, इस तरह से बना लेंगे। जैसे हमने कहा क्या हम मैच खेल रहे हैं, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, अब हम बीच में होता क्या, जैसे हम मैच खेल रहे हैं, हम मैच क्यों खेल रहे हैं, तो क्यों की अंग्रेजी है बीच में, तो हम उसे पहले ले आएंगे। लेकिन हमारा है क्या हम मैच खेल रहे हैं, तो क्या हम, तो हम कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या लगाएंगे पहले, आर, क्या लगाएंगे, आर बी प्लेइंग दी मैच, आर पहले लगा दिया हमने, बी माने हम हो गया, प्ले माने खेलना होता, प्लेइंग दी मैच हो गया। जैसे कहा बच्चे दूध पी रहे हैं, हमने कहा क्या बच्चे दूध पी रहे हैं, तो
तो क्या आएगा आर, प्लूरल है, चिल्ड्रन बच्चे कैसा है प्लूरल है, तो आर आ गया, चिल्ड्रन आ गया, आर चिल्ड्रन ड्रिंकिंग दी मिल्क, आर चिल्ड्रन ड्रिंक माने पीना होता है, ड्रिंकिंग दी मिल्क, जो आर हम बीच में लगा रहे थे उसे हमने कहाँ लगा दिया, स्टार्टिंग में लगा दिया, लास्ट में इंट्रोगेटिव का मार्क लगा दिया। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे क्या हम मैच खेल रहे हैं, मैंने भी बताया आपको, तो आर आ गया हमारा, क्या हम है, ठीक। और फिर उसकी हम की अंग्रेजी क्या हो गई, वी हो गई। प्ले माने खेलना होगा, प्लेइंग दी मैच। सबसे पहले हमने इज आर एम का यूज किया, चाहे इज आया या आर या एम, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट देखा हम क्या के बाद जो भी है सब्जेक्ट उसके लगा के उसके अनुसार लगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आई एन जी बस लगाएंगे, और जो शेष चीज़ है उसे लगा देंगे और इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। लड़कियां क्यों झगड़ रही हैं, देखो क्यों आ गया हमारा शब्द बीच में, क्योंकि अंग्रेजी हमने पहले लगा दी। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई होती नहीं, वाई माने क्यों होता है। लड़कियां हैं तो क्या आएगा, आर हो गया, प्लूरल हो गया। लड़कियां, लड़की होता है किसी का नाम होता है सिंगुलर होता है, लेकिन आर है तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो वाई आर। गर्ल्स माने होता है लड़कियां, गर्ल्स क्वारलिंग, वाई आर गर्ल्स क्वारलिंग, लड़कियां क्यों झगड़ रही हैं। अगर होता क्या लड़कियां झगड़ रही हैं तो बनता आर गर्ल्स क्वारलिंग, क्या बनता, आर गर्ल्स क्वारलिंग। केवल होता लड़कियां झगड़ रही हैं तो होता गर्ल्स आर क्वारलिंग, है नी, इस तरह से बना देती सभी। अब लड़कियां क्यों झगड़ रही हैं, इंट्रोगेटिव लगा हुआ है, तो वाई आर गर्ल्स क्वारलिंग, इंट्रोगेटिव का हमने मार्क लगा दिया। बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं, क्या बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं, तो क्या की अंग्रेजी हमने लगा दी पहले आर, कूद रहे हैं, मंकीज लगाया हमने, क्या लगाया, बंदर पेड़ पर कूद रहा है तो इज लगाते इज मंकी, लेकिन कूद रहे हैं तो लगाया आर मंकी। जंपिंग अपॉन ट्रीज, अपॉन ट्रीज, TREES ट्रीज, और हमने इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। नेक्स्ट, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं आ गया, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, एम हो गई, एम आई। पढ़ाना क्या होता है, टीच माने पढ़ाना, टीचिंग यू इंग्लिश, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की अंग्रेजी हमने यहाँ लगा दी पहले, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो मैं लगा हुआ है इसलिए क्या लगा दिया हमने, आर लगा दिया, क्यों प्लूरल हो गया। यू माने तुम, गो माने जाना, गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अंडरस्टैंड। क्या सीता पूजा कर रही है, क्या सीता हो गया हमारा, क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, नेम लगा हुआ तो इज सीता, वर्शिप माने पूजा, वर्शिपिंग ING लगा दिया, ठीक है। कुमार बर्तन क्यों बना रहा है, क्योंकि अंग्रेजी हमने पहले लगा दी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी हमारे यहाँ देखो लगी हुई है। कुमार बर्तन क्यों बना रहा है, क्योंकि अंग्रेजी क्या लगा दी, वाई इज, क्योंकि कुमार सिंगुलर है तो वाई इज, कुमार की अंग्रेजी होगी पोटर, पॉट, मेक माने बनाना होता है, मेकिंग दी पॉट। अंडरस्टैंड। कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कितने की अंग्रेजी, हाउ मैनी स्टूडेंट, पूरा बनाते हैं, कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। आर माने हैं, आर लगाएंगे हम, रीडिंग इंग्लिश। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे सभी कि ये जो हमारा सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का यूज करते हैं। अफर्मेटिव में इज आर एम लगाते हैं, नेगेटिव में इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं, प्लूरल और उसमें इंट्रोगेटिव में यदि क्या से शुरू है तो इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे। गो है गोइंग, रीड है रीडिंग, प्ले है प्लेइंग, जंप है जंपिंग, है ना, रीड है रीडिंग, टीच है टीचिंग, पढ़ाना। तो इस तरह से कोई भी अगर हमारा कोई वर्ब आता है उसके अगले में ING ऐड करना ही करना है, ठीक। और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। कभी कभी आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक सेंटेंस जैसे आ गया, क्या हम मैच नहीं खेल रहे हैं, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो बनाएंगे आर वी नॉट, तो क्या सब्जेक्ट के बाद वहाँ हम नॉट लगा सकते हैं, आर वी नॉट प्लेइंग दी मैच, क्या हम मैच नहीं खेल रहे हैं। कभी कभी आ जाता है सेंटेंस, क्या हम मैच नहीं खेल रहे हैं, सेंटेंस आ गया हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्या हम मैच नहीं खेल रहे हैं, तो क्या बनाएंगे हम, देखो क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों आ गई, तो हमें लगा हुआ है यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे आर,
वी, यहाँ लगा देंगे नॉट, क्या लगाएंगे नॉट, प्ले माने खेलना होता है, प्लेइंग, आर बी नॉट प्लेइंग दी मैच, MATCH, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक और देख लें, जैसे हमने कहा कि मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों भी लगा दिया, नहीं भी लगा दिया, क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा, तो क्यों भी ये लगा हुआ, नहीं भी है, तो क्या लगाएंगे वाई, वाई हो गया क्यों, ठीक, अंडरस्टैंड, वाई माने हो गया क्यों, क्यों नहीं है पढ़ रहा मोहन अंग्रेजी, तो वाई हो गया, मोहन है सिंगुलर पर्सन, तो वाई इज मोहन, MOHN मोहन, नहीं लगा इसलिए लगा दिया हमने नॉट, ठीक है, पढ़ना होती है रीड, क्या है कि रीडिंग, वाई इज मोहन नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है, इंग्लिश, इंग्लिश ENGLISH, और हमने इंट्रोगेटिव मार्क कर दिया, अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा, ये सबको सभी मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंस हमने बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी हमने 2 सेंटेंस बताए, ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। और इसी तरह से हम जो है कोई भी सेंटेंस के कोई 5 वाक्य ले लेंगे, जब बड़ा इमेज बना रहा है, बड़ा इमेज नहीं बना रहा है, बड़ा इमेज क्यों बना रहा है, हमने ले लिया कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार क्यों पढ़ रहे हैं, या क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड। इस तरह से हम जो वाक्य ले लेंगे 5-6 वाक्य लिख लेंगे, तो एक अफर्मेटिव का बनाएंगे, एक नेगेटिव का और एक इंट्रोगेटिव का, इस तरह से 3-3, 4-4 सेंटेंस बनाकर हमारे जो अटेंडेंस ग्रुप पर आप भेजेंगे, अंडरस्टैंड।